हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डोबनार मिनरल सिंथेसिस को डिटेल में देखने वाले हैं। यह बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि फाइनल ईयर से लिया गया है। तो इसको थ्योरी बेस से भी देखेंगे, स्ट्रक्चर बेस से भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को कहना चाहूँगी कि जितने भी बीएससी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ, ताकि उन लोगों की क्लास जो है सही टाइम में कवर होते रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, ये हम लोग का एसिड के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग का होता है एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और सेकंड क्या होता है, इसमें से वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो इसको पूरे फॉर्म का हम लोग मिलाएंगे तो ये हम लोग का क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड होता है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हम लोग का क्या प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है। ये हम लोग का क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। ये क्या होता है, हम लोग का एनिलीन होता है। बेंजीन, ये हम लोग का बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप यहाँ पर से ऐड होता है, तो ये क्या होता है, हम लोग का बेंजीलिन हो जाता है। और इसको हम लोग क्या करवाते हैं, अल्फा बीटा, ये हम लोग का क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग फॉर्म करेंगे, किस प्रकार से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पर से हम लोग का अल्फा हो जाता है, यहाँ पर से हम लोग का बीटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये हम लोग का यहाँ पर से हम लोग अल्फा बीटा, तो जो कि क्या हो जाएगा, हम लोग का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हो जाएगा। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जब हम लोग H3O+ के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर साइक्लाइजेशन होता है। किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर से साइक्लाइजेशन होता है। तो ये क्या किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का NH2 ग्रुप होता है, देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ये यहाँ पर से क्या होता है, ये NH है। ठीक है, NH है, ये 2 नहीं है। ठीक है, NH है। तो यहाँ पर से ये आ करके किस में लग जाता है, यहाँ पर से इसमें आ करके लग जाता है। तो यहाँ पर से लगेगा तो क्या होता है, ये N जो होता है और ये एक बॉन्ड होता है और CH3 यहाँ पर से लग जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर से है। फिर क्या होता है, हम लोग का ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर का डबल बॉन्ड जो होता है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हम लोग का ये सिंगल बॉन्ड है और ये हम लोग का क्या होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर से क्या हो जाता है, यहाँ पर से ये हम लोग का रिंग जो होता है क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पर से साइक्लाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंट में, H3O+ के प्रेजेंट में। अब फिर हम लोग का क्या होता है, फिर हम लोग इसी को रिएक्शन करवाते हैं। अब फाइनली हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से हम लोग को यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। देखते हैं, यहाँ पर से हम लोग का जो है इस प्रकार से जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर से ये वाला प्राप्त हो जाता है जो कि आप लोग को दिख ही रहा है। ये हम लोग का क्या होता है, 2-मेथिल क्विनोलिन होता है। क्या होता है, 2-मेथिल क्विनोलिन होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पर से CH3 ग्रुप जो कि यहाँ पर से अटैच होता है, इसलिए हम लोग ये क्या बोलेंगे, 2 पोजीशन में मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये क्या कौन सी पोजीशन हम लोग होता है, यहाँ पर हम लोग का 2 पोजीशन होता है। ठीक है, ये हम लोग का 1 जब नंबरिंग करते हैं तो ये है कि 2 पोजीशन में मेथिल ग्रुप होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, 2-मेथिल क्विनोलिन बोलते हैं। और इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग थ्योरी बेस को देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब थ्योरी बेस को अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोग को इजीली नोट्स बनाने में क्या हो सके, सुविधा हो सके। तो इसको देख लेते हैं। ये हम लोग का थ्योरी फॉर्म होता है किसका, डोबनार मिनरल सिंथेसिस का। ठीक है, ये क्या होता है, स्क्रॉप सिंथेसिस जो होता है उसका संशोधित फॉर्म क्या होता है, हम लोग का डोबनार मिनरल सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिंथेसिस मेथड होता है जो कि क्या होता है, क्विनोलिन डेरिवेटिव बनाने के लिए खासकर 2 सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन जो होता है एग्जाम्पल यहाँ पर बना होता है, जैसे कि 2-मेथिल क्विनोलिन प्राप्त हो जाता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, फाइनली प्रोडक्ट
प्राप्त हो जाता है। अब इसके फर्स्ट स्टेप को देखते हैं कि क्या किए हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए थे, रिएक्टेंट क्या लिए थे, एसिटाल्डिहाइड लिए थे। क्या लिए थे, एसिटाल्डिहाइड लिए थे, ठीक है। और क्या लिए थे, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे। तो कंडीशन क्या होता है हम लोग का, एसिडिक मीडियम होता है, जो कि H3O+ हम लोग लिए थे, ठीक है। क्या लिए थे, H3O+ लिए थे। ये हम लोग का क्या होता है, कंडीशन होता है जो कि क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। अब रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो रिएक्शन हम लोग करवाए थे यहाँ पर से इस प्रकार से, जब रिएक्शन करवाए थे तो हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। किसके किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, एसिटाल्डिहाइड के साथ। जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाए थे तो क्या प्राप्त हो गया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया था। फिर हम लोग देखेंगे यह एल्डोल कंडेंसेशन से बना होता है, जिसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, जिससे क्या होता है, H2O निकल जाता है, जो कि हम लोग देखी ही है रिएक्शन में, ठीक है। तो उसे आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में बना लेना ताकि आप लोग का थ्योरी भी क्लियर हो जाए। सेकेंड देखे थे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, कंडेंसेशन विथ एनिलीन डेरिवेटिव। हम लोग रिएक्टेंट में क्या लिए थे, एनिलीन लिए थे, जो कि इस प्रकार से फॉर्म हुआ था हम लोग का एनिलीन। इस प्रकार से तो था ना, इस प्रकार से हम लोग एनिलीन लिए थे, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, NH2 था, सॉरी यहाँ पर मैं NH को, ठीक है, यहाँ पर NH2 है। तो एल्डोल प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो गया था। और एसिडिक कंडीशन क्या लिए थे, H3O+ लिए थे। अब रिएक्शन हम लोग करवाए हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का एनिलीन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो गया था, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया था और साइक्लाइजेशन रिएक्शन करवाए थे, ठीक है। जिससे क्या प्राप्त हो गया था, क्विनोलिन रिंग बन गई थी हम लोग का, जो कि हम लोग का क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग का 2-मेथिल क्विनोलिन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बना था वो क्या होता है, हम लोग का क्विनोलिन होता है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग देखे थे, थर्ड स्टेप में क्या देखे थे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ 2-मेथिल-क्विनोलिन। तो यहाँ पर फाइनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर से बेंजीन रिंग फ्यूज विथ पिरिडीन लाइक रिंग जो होता है, यहाँ पर किस प्रकार से फ्यूज करवाए थे, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से हम लोग फ्यूज करवाए थे, जो कि हम लोग देख ही रहे, ठीक है। इस प्रकार से फ्यूज करवाए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग का इस प्रकार से रिंग जो होता है वो बन गया था। ये हम लोग का क्या होता है, CH3। ये हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो गया था, जो कि क्या हुआ था, 2-मेथिल क्विनोलिन हुआ था, जो कि क्या होता है, पिरिडीन से फ्यूज हुआ था बेंजीन रिंग। ये हम लोग का बेंजीन है, ये हम लोग का क्या होता है, पिरिडीन रिंग है। तो 2 पोजीशन पर क्या है, हम लोग का मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ था। यह बनना, ये क्या होता है, हम लोग का साइक्लेजन रिएक्शन के द्वारा हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और ये हम लोग का क्या होता है, एरोमेटाइजेशन स्टेप होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। हम लोग जानते ही हैं कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब देखेंगे साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ था हम लोग को, साइड प्रोडक्ट भी दिखाया गया है, जैसे कि हम लोग का लाइकली फेनिल हाइड्राजोन टाइप का यहाँ पर से हम लोग को मिल जाता है, जो कि हम लोग का साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त हुआ था। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो गया था, हम लोग का 2-मेथिल क्विनोलिन प्राप्त हो गया था, जो कि क्या होता है, हम लोग का एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होता है। और हेट्रोसाइक्लिक के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग का नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, हम लोग का हेट्रो एटम होता है। क्विनोलिन स्ट्रक्चर विथ मेथिल ग्रुप एट पोजिशन 2 पोजिशन में क्या जुड़ा होता है, हम लोग का मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, जो कि हम लोग अच्छे से देखे थे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि BSc के जितने भी नोट्स हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म है BSc फाइनल का मैं कवर करवाने वाली हूँ, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।